प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 3 और श्लोक 20 में से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं। संबंध आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के ये श्लोक में देते हैं। 20वें श्लोक में कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्य क्रतु महर्षि। मतलब राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। व्याख्या कर्मणैव ही संसिद्धि मस्तिथा जनकदाय आदि मतलब पद प्रभृति मतलब आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रभृति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, जैसे सूर्य, वैवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। गीता। इसीलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादय पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्म योग बहुत पुराना योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं मतलब शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कर्मणा एव पदों का संबंध पूर्व श्लोक के असक्तो हम चरण कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतु महाशांति। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है, संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एव पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मया वेशित चेतसाम, मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त, मया वेशित चेतसाम पदों से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह
कर्मों का स्वरूप त्याग करने का होने तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मों से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्मा प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े मतलब उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम मतलब तप व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तु यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगिषु जायते। गीता यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा भी अभीष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है कि वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के ही द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु की प्राप्ति मतलब कर्मों से नाशवान वस्तु संसार में की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान मतलब शरीर, इंद्रियां, मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसीलिए कर्म के फल रूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से दूर मतलब अप्राप्त हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण मतलब नित्य प्राप्त एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है। देश काल दिसी बिदिसिहु माही कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही मानस। अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा के चिंतन करने की सार्थकता दूसरे मतलब संसार के चिंतन का त्याग करने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो
परिच्छिन्न मतलब एक देश है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य मतलब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसीलिए निष्काम पुरुष मतलब कर्मयोगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। कर्म योग में मतलब कर्मों जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्म योगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म मतलब सेवा करता है। कर्म ही फल रूप से परिणित होता है, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, यह धारणा दूर हो जाती है। लोक संग्रह में वापी संपश्यो क्रतु महर्षि। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं, मनुष्य लोक, आदि लोक, उन लोक एक, दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी और तीसरा शास्त्र मतलब वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों मतलब जीवनाचार्य मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है कि लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा भी और बड़ा से बड़ा भी कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा घोर या सौम्य प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ कर्म के स्वरूप की दृष्टि से झाड़ू लगाना छोटा कर्म और व्याख्यान देना बड़ा कर्म प्रतीत होता है, एवं
कर्म फल की दृष्टि से काम कम दान करने का कम पुण्य और अधिक दान करने का अधिक पुण्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का शरण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण संसार की पदार्थों को कृष्ण मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य शरण से मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत। वासुदेव सर्वम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्मा अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो मत् स्मृतिर्ज्ञानमपहनं च वेदेषु च सर्वैर्महे वेगो वेदांत कृतद्वेदैव चाहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। गामविश्य च भूतानि धारयामि होजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। कस्माच तेन नमेर्न महात्मन गरीय से ब्रह्माणोप्यादिर कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सदस्तत्पर यत। हे महात्मन, हे गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, आपको नमस्कार क्यों नहीं करे? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं और सत्य असत्य से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्तोमस्य विश्वस्य परनिधानम वेक्तासि वेग च परच धाम त्वया तंत विश्व मनंत रूप। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं।
हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापति स्म प्रपितामह स्वच नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत पुनस्वच भयोपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। नमः पुरस्तादत्त पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यमिस्त वितकमस्तव सर्व समाप्रोषी ततोसी सर्व। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य अमित विक्रम वाले, आपने सबको समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्येश्वरस्य गुरुर्गरीयान् न त्वतस्मोऽस्त्यभिधिक कुतोऽन्य लोकत्रप्य प्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। आज यही समाप्त करते हैं, फिर कल ये श्लोक 20वां था, तो कल श्लोक 21वें से शुरू करेंगे। शुक्रिया।